Welcome, my dear student, to the social science lecture. Myself, Professor Ravindra Jangid here. Now, my dear students, we are going to complete the next part of the chapter number 2 of the various historiography. In that, in the last lecture, we have studied the colonial historiography and Orientalist historiography. Now, we are going to complete nationalist historiography, regional historiography, and historiography in the post-independence era, Marxist, feminist, subaltern historiography, and by this we are going to complete this chapter within this video or in the next video. So now we will move to the nationalist historiography. The writings of Indian historians who were trained in the British educational system shows an inclination. इंक्लाइनेशन का मतलब होता है झुकाव. इंक्लाइनेशन का मतलब क्या होता है? झुकाव. किसी की तरफ अपन ज़्यादा उसको फेवर करते तो उसको इंक्लाइनेशन कहते हैं. टू रिस्टोर द प्राइड इन द एंशिएंट ग्लोरी ऑफ इंडिया एंड द सेल्फ एस्टीम. सेल्फ एस्टीम मतलब खुद का जैसे बोलते हैं ना, प्राउड, खुद को फील करवाना, वैसा सेल्फ एस्टीम ऑफ द इंडियन रीडर्स. तो यहाँ पे क्या कहा गया? जो पर्सन इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम से उन्होंने क्या किया है? एजुकेशन लिया गया है, उन्होंने पढ़ाई वहाँ से की है, लेकिन उन्होंने हिस्ट्री इंडियन पर्सपेक्टिव से लिखा और इंडियन इंक्लाइनेशन की तरफ लिखा, मतलब इंडियन की तरफ ज़्यादा फेवर करते हुए उसको लिखा. इसीलिए इन पर्सन को जो हिस्ट्री लिखते हैं उनको क्या कहते हैं? नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफर्स. सो देयर राइटिंग इज़ नोन एज द नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी. इसके लिए उनकी राइटिंग, यानी उन्होंने जो हिस्ट्री लिखी उस हिस्ट्री को हम कौन सी हिस्ट्री कहते हैं? नेशनलिस्टिक हिस्ट्री कहते हैं. कौन सी हिस्ट्री कहते हैं? नेशनलिस्टिक. नेशनलिस्टिक राइटिंग इन महाराष्ट्र वर इंस्पायर्ड बाय विष्णु शास्त्री चिपलुनकर. अब देखो, नेशनलिस्ट में भी अलग अलग है, रीजनल भी आ गया उसमें. रीजनल यानी पर्टिकुलर एरिया, महाराष्ट्र, गुजरात, ऐसे. तो महाराष्ट्र की जो हिस्ट्री जिन्होंने लिखी थी उनका नाम क्या था? विष्णु शास्त्री चिपलुनकर. ही क्रिटिसाइज द प्रिजुडाइज हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया रिटन बाय ब्रिटिश ऑफिसर. उन्होंने उनके बारे में बताया कि किस तरीके से उन्होंने प्रिजुडाइज किया ब्रिटिश लोगों ने, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो विष्णु शास्त्री चिपलुनकर ने दिया. The nationalist historian tried to seek the golden era of Indian history and they were time blamed for ignoring the critical analysis of historical truth. तो उन्होंने ब्लेम किया ब्रिटिश ऑफिसर लोगों को कि तुम लोग ने इंडियन हिस्ट्री के एक अच्छे टाइम को, गोल्डन एरास को आपने क्या किया? क्रिटिसाइज करके प्रिजुडाइज किया, गलत बताया. तो आपको उन चीज़ों को अच्छा बताना चाहिए था. ऐसे उन्होंने बातें लिखी अपनी हिस्ट्री के अंदर, जिस हिस्ट्री को हम क्या कहते हैं? नेशनलिस्टिक हिस्ट्री. There at time the blame for ignoring the critical analysis of historical truth. Historians like Mahadev Govind Ranade, M.G. Ranade, Ramakrishna Gopal Bhandarkar, R.G. Bhandarkar, Vinay दामोदर सावरकर यानी वी.डी. सावरकर, राजेंद्र लाल मिश्रा यानी आर.एल. मिश्रा, रमेश चंद्र मजुमदार, आर.सी. मजुमदार, काशी प्रसाद जायसवाल, के.पी. जायसवाल, राधा कुमुद मुखर्जी, आर.के. मुखर्जी, भगवान लाल इंदिराजी, दैट बी.एल. इंदिराजी, वसुदेव विष्णु मिरासी, वी.वी. मिरासी, अनंत सदाशिव आलतेकर यानी ए.एस. आलतेकर आर द नेम्स ऑफ द रिनाउंड स्कॉलर अमंग द नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफर. इसका मतलब कि ये जितने भी नाम मैंने आपको अभी बताए, ये सारे पर्सन्स जो है वो इंडियन हिस्टोरियोग्राफर हैं और इन्होंने जो बुक्स लिखी है वो इंडियन पर्सपेक्टिव को लेके लिखी है. और वो पर्सपेक्टिव बताया गया कि किस तरीके से ब्रिटिश लोग ने, जो ब्रिटिश पीपल थे, ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, उन्होंने किस तरीके से इंडियन हिस्टोरियोग्राफी को प्रिजुडाइज तरीके से यानी भेदभाव के तरीके से उन्होंने लिखी है. उस चीज़ को ज़्यादा करके लोग ने क्या किया? क्लियर किया है अपनी राइटिंग्स में से. सो वंस अगेन आपको ये सारे नाम याद रखने, इनमें से कुछ नाम याद रहेंगे चलेंगे, लेकिन कम से कम आपको 2 से 3 लोगों के नाम याद रखने ताकि आप आंसर्स में क्या कर सको? मेंशन कर सको. याद रखो, जब भी कोई भी शॉर्ट नोट लिखो, ओरिएंटलिस्ट लिखो, चाहे कॉलोनियल लिखो, चाहे नेशनलिस्ट लिखो, चाहे मार्क्सिस्ट आगे लिखो या फिर फेमिनिस्ट लिखो, आपको एटलीस्ट 2 या 3 लोगों के नाम आपको वहाँ पे लिखने हैं, जिससे क्या होगा? आंसर आपका एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग आंसर बन जाएगा. ठीक है, तो नाम क्या रहेंगे? M.G. रानाडे, R.G. भंडारकर, वी.डी. सावरकर, R.L. मिश्रा, R.C. मजुमदार, के.पी. जायसवाल, राधा मुकुंद मुखर्जी, भगवान लाल इंदिराजी यानी भगवान लाल यानी बी.एल. इंदिराजी, वी.वी. मिरासी एंड ए.एस. आलतेकर. तो ये आपको कुछ नाम याद रखने हैं. उसके बाद यहाँ पे कुछ डू यू नो के पार्ट है, जैसे एग्जांपल ये वाला पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, ये इसके ऊपर से डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में फ्रेम होते नहीं है, लेकिन ये आपको सेल्फ स्टडी के बेसिस पे पढ़ने, ये आपको मैं अभी पढ़ाऊँगा नहीं. आप जब रेगुलर लेक्चर्स चालू होंगे तो उसके अंदर आपको चीज़ें अगर नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं, इसकी क्वेरीज में आपके
क्लियर कर दूंगा। लेकिन जितने भी डू यू नो के पार्ट है ये आपको जो ऑलमोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा तो वो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन जिसके बेसिस पे क्वेश्चन नहीं फ्रेम हो पाते हैं तो वो क्वेश्चंस मैं आपको सेल्फ स्टडी के लिए दूंगा। तो ये आपको सेल्फ स्टडी के लिए करना है, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट वन, राजवाड़े। राजवाड़े इज वेल नोन फॉर द राइटिंग इन मराठी ऑन द वेरियस सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज, अलग अलग भाषाओं के ऊपर इन्होंने बुक लिखी। उसके बाद आता है इटमोलॉजी, इटमोलॉजी यानी टाइम सीरीज। उसके बाद ग्रामर, इन सारी चीज़ों पे उन्होंने मराठी के अंदर लिखा गया बुक्स है। इसके लिए क्या कहा जाता है, राजवाड़े। राजवाड़े का फुल नेम क्या है, वी.के. राजवाड़े, ठीक है ना। तो उन्होंने बुक लिखी और आगे देखो क्या क्या लिखा है उन्होंने। ही कंपाइल्ड एंड एडिटेड 22 वॉल्यूम ऑफ महाराष्ट्रांचे इतिहासांचे साधने। इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ वी.के. राजवाड़े इन मराठी लिटरेचर और मराठी हिस्ट्री। तो आपको ऊपर इनके ऊपर ये चीज़ें ध्यान रखनी। पहले क्या उन्होंने अलग अलग चीज़ों को, इटमोलॉजी, ग्रामर और लिंग्विस्टिक के ऊपर बुक्स लिखी है। और उन्होंने स्पेशली कंपाइल की कितने वॉल्यूम्स, 22 वॉल्यूम्स। हाउ मच वॉल्यूम्स, 22 वॉल्यूम ऑन महाराष्ट्रांचे इतिहास, ठीक है ना, इतिहासांचे साधने। तो इस पर 22 वॉल्यूम लिखे उन्होंने। ही रोट वेरी स्कॉलरली प्रीफेसेस टू ईच ऑफ द वॉल्यूम। प्रीफेस मतलब क्या होता है, उसकी पूरी शॉर्ट स्टोरी जो प्रीफेस होती है वो उन्होंने लिखी अच्छे से, सारे 22 वॉल्यूम की। एंड ही स्टेटेड दैट हिस्ट्री इज ऑल इंक्लूसिव इमेज ऑफ द पास्ट सोसाइटी। उन्होंने क्या किया कि हमें किसी भी सेक्शन को, किसी भी पार्ट को सोसाइटी के कोई भी छोड़ना नहीं है, चाहे वो लोअर कास्ट हो, चाहे वो अपर कास्ट हो, चाहे वो इकोनॉमिकल कंसेप्ट हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंसेप्ट हो, चाहे वो पॉलिटिकल कंसेप्ट हो, चाहे वो एजुकेशनल कंसेप्ट हो, कोई भी कंसेप्ट हो, हमें सारी चीज़ों को इंक्लूड करना है। क्योंकि हिस्ट्री जो होती है, इट इज़ ऑल अबाउट पास्ट, इट इज़ नॉट अ सेपरेट पार्ट अबाउट द पास्ट बट इट इज़ ऑल अबाउट द पास्ट। सो इनका कहना यह था कि हमें कोई भी सेक्शन जो है सोसाइटी के, कोई भी भाग को छोड़ना नहीं है। It does not include only about the stories of political image, conspiracy, war or for the seizing power. He insisted that, इनका क्या कहना था कि history should be written only using the authentic document sources. कोई भी ऐसा बोल दे वो चीज़ें ऐड नहीं करनी जब तक उसका authentic proof एंड ये सारी चीज़ें हो जाती नहीं। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था, history is all about the पास्ट विच हैव ऑथेंटिक प्रूफ। ऑथेंटिक प्रूफ मतलब क्या, वैलिड प्रूफ होगा। उन्हीं चीज़ों को हम किस में लिखेंगे, सिर्फ हिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे वी.के. राजवाड़े ने भी सेम स्टेटमेंट यूज़ किया कि हिस्ट्री सिर्फ सीजिंग पावर, पॉलिटिकली, वॉर, ये सब के बारे में नहीं, बल्कि उन सब सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के बारे में लिखना है। बट लिखेंगे कब, जब उसके लिए हमारे पास क्या अवेलेबल रहेगा, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट सोर्स रहेगा। विदाउट डॉक्यूमेंट सोर्स हम उसे लिखेंगे नहीं। नेक्स्ट वन, The nationalist historiography helped in triggering of the independence era movement of Indian people against the British. स्पेशली इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में ये हिस्ट्री बहुत काम आई, क्योंकि लोगों को देश के प्रति प्रेम और जो सेल्फ रिस्पेक्ट और जो एकदम लव अफेक्शन टुवर्ड्स द नेशन जो चीज़ें आई वो इस हिस्टोरियोग्राफी से ज़्यादा करके मिली। इन दिस एस्पेक्ट ऑफ दिस बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 जब आप आगे 8 सब्जेक्ट लेंगे, उसके अंदर 8 सेक्शन लेंगे इसके अंदर स्टडी के अंदर, तब आपको मालूम पड़ेगा कि हिस्ट्री के अंदर कितने तरीके के इंडिया के बाद वॉर हुए थे जिसके कारण हमको इंडिपेंडेंस मिला है। तो उसमें से एक फेमस वॉर हुआ था जिसको कहते हैं इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जिसको ब्रिटिश की भाषा में रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी कहा जाता है, ठीक है। तो विच वॉज द बुक विच वॉज रिटन ऑन दैट सब्जेक्ट, दैट इज द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, रिटन बाय वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर and written in the year 1857 is a great importance. A nationalist historiography provided a momentum to the writing of regional histories too, and as a result the attention of historians were drawn to the geographical condition and the history of South India regions. पहले क्या हुआ, पहले इंडिया लेवल पे लिखा गया, फिर रीजनल लेवल पे लिखा गया, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ये सब रीजनल लेवल पे भी हिस्ट्री लिखी गई। उसके बाद क्या हुआ, इंक्लाइनेशन, फिर साउथ की हिस्ट्री लिखने में भी लोगों को इंटरेस्ट आने लगा और लोगों ने क्या किया, साउथ हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, सबके बारे में इंडियन के रीजनल हिस्ट्री को एक मोमेंटम मिला। मोमेंटम का मतलब क्या होता है, एक फ्लो, एक इंक्रीज होने लग गए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिस्ट्री लिखने लग गए। अब उसके बाद आता है हिस्टोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। पोस्ट मतलब क्या, इंडिपेंडेंस के बाद। ये जो 3 कंसेप्ट थे, कौन से, कॉलोनियल, ओरिएंटलिस्ट और नेशनलिस्ट, ये 3 इंडिपेंडेंस से पहले थे, प्री इंडिपेंडेंस एरा के थे। अब कौन से आते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, यानी 1947 के बाद से। वो कौन से इंडिया में, मार्क्सिस्ट, फेमिनिस्ट और सबाल्टन, ठीक है। टोटल आपके 6 है, इसमें से 3 आपके प्री इंडिपेंडेंस है और 3 आपके कौन से, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के।
So now we will understand these three concepts of the post-independence era. Now first basic definition, what is the mean the post-independence era? Now along with the writing of the dynastic histories, the culture, the social, economic histories were also being written. Scholars of the post-independence era began to feel the need of writing of the history of various communities, science, economic system, political ideologies, cultural aspects, etc. And the historiography of this era has been influenced mainly by the three ideological scholars. That is, first one Marxist history, second subaltern history and feminist history. तो यहाँ पे एक चीज़ को ये कहा गया कि हिस्ट्री जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में सिर्फ पॉलिटिकल लाइफ या फिर किंगडम के लाइफ के बारे में, राजा महाराजाओं के वॉर के बारे में नहीं, बल्कि अलग अलग फील्ड के बारे में लिखा जाने लगा. कल्चर, सोशल, इकोनॉमिकल फैक्टर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल, कल्चर एस्पेक्ट्स एंड साइंस, कम्युनिटीज़, ये सब के बारे में इसके अंदर लिखे जाने लग गए. और ये मेनली जो इन्फ्लुएंस थे वो तीन हिस्टोरियोग्राफी से इन्फ्लुएंस थे, मार्क्सिस्ट, सबाल्टन और फेमिनिस्ट. मार्क्सिस्ट हिस्ट्री वो जो कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस हुआ है, इसके लिए उसे मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी कहते हैं, बेसिक डेफिनेशन. सबाल्टन हिस्ट्री मीन जो लोअर स्टेट ऑफ द सोसाइटी के लोग थे, जो डाउन, जैसे एग्जाम्पल है आपका शूद्रा कम्युनिटी के जो लोग थे, उन्होंने ज़्यादा करके इसको लिखा. इसके लिए इसको क्या कहते हैं, सबाल्टन, द हिस्ट्री ऑफ द लोअर स्टेट ऑफ द सोसाइटी. फेमिनिस्ट का मतलब आपको मालूम रहेगा, फेमिनिस्ट मतलब होता है वुमेन, फीमेल. तो फीमेल लोगों को ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर फीमेल लोगों ने जो हिस्ट्री लिखी उस हिस्ट्री को क्या कहते हैं, फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी. तो हम जो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा की हिस्ट्री है वो बेसिकली थ्री पार्ट में डिवीजन है, मार्क्सिस्ट, सबाल्टन एंड द फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी. So now in this lecture we are only going to complete the Marxist historiography, and in the next lecture we are going to complete subaltern feminist historiography, and by that our chapter will going to be completed. So now understand the Marxist historiography, how the Marxist ideology involved in our country, है ना. Basically the Marx was from belonging from the China. So how it influenced the Indian historians, ठीक है. Over here you have to understand the word history is written wrong, ठीक है ना. आपको स्पेलिंग सही करना है इसका. हिस्ट्री का आपको स्पेलिंग तो पता ही रहेगा, हाई स्टोरी से हाई टू द स्टोरी, ठीक है ना, हाई लेवल स्टोरीज विच हैव ऑथेंटिक प्रूफ. तो यहाँ पे हिस्ट्री का स्पेलिंग आप करेक्ट कर लेना, ठीक है. मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, द कंसर्न्स फॉर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, modes of production and the industrial relations were at the center in the writing of Marxist historians. According to analyze the impact of every social event of significance has remained the basic theme of Marxist historiography. Marxist का कहना ये था कि जिनके पास ज़्यादा सोर्सेस अवेलेबल रहेगा, जिनके पास ज़्यादा फैसिलिटी अवेलेबल रहेगा, वो अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा अमीर बनते जाएगा. इनका कहना ये था कि सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करो, है ना. कुछ भी चीज़ें हो, किसी के पास ज़्यादा रहेगा तो उसका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा. इनकी कुछ हद तक बात क्या है, सही भी है. क्यों? जैसे अगर एक एग्जाम्पल है, द पीपल हु आर स्टडिंग इन मुंबई, द पीपल हु आर स्टडिंग इन अ मेट्रोपॉलिटन रीजन, दे हैव मच बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एज कम्पेयर टू द पीपल हु आर स्टडिंग इन द विलेज और रूरल एरियाज इन दैट पीरियड. सो नाउ आजकल के टाइम में तो क्या हो गया, चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है. सो ये इनका कहना था कि जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा रहेगा तो उनका डेवलपमेंट ज़्यादा है. तो इसके लिए ये चीज़ें गलत है और उनको सभी को क्या होना चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन इन इंडिया स्टडी द ट्रांजिशन विद इन द कास्ट सिस्टम. Among them, the notable Indian scholar who adopted the Marxist ideology framework, scholars like Damodar Dharmanand Koshambi. So my dear students, after this part we will going to study in the next lecture.